आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो ये है कि अगर आप दूषित वातावरण में, दूषित जल में और दूषित स्थान पर पूजा करते हैं तो क्या उससे भगवान प्रसन्न होते हैं? आज हमारे पास दिल्ली में यमुना नदी के दूषित जल में छठ पूजा करते हुए लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आप या तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे या अपनी नाक बंद कर लेंगे। तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ये यमुना नदी में तैरती हुई बर्फ नहीं है, बल्कि प्रदूषण से पैदा हुए झाग हैं। लोगों ने आज इस झाग के बीच यमुना नदी में उतरकर न सिर्फ पूजा की, बल्कि इसी नदी में स्नान भी किया और इसके दूषित जल को प्रसाद समझकर ग्रहण भी किया। छठ के पहले दिन नदी, तालाब और पोखरों में स्नान करने के बाद घर का बना हुआ खाना जो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए वो भोजन किया जाता है और फिर 36 घंटे तक व्रत रखा जाता है। ये परंपरा है और मान्यता के अनुसार छठ का भोजन भी नदी के पानी से ही तैयार किया जाता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचिए कि क्या इस पानी में स्नान किया जा सकता है? क्या इस पानी को पिया जा सकता है या इस पानी से भोजन तैयार किया जा सकता है? यमुना नदी में यह जहरीला झाग इसलिए जमा हुआ क्योंकि आसपास की फैक्ट्रियों से लगातार यमुना में जो वेस्ट डाला जा रहा है उसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये दोनों केमिकल्स पानी में घुलने के बाद इसी तरह के झाग का निर्माण करते हैं। छठ का पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है और इस दौरान नदी के जल से ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन क्या कोई भगवान खुद ये चाहेगा कि उनकी पूजा इस दूषित जल से की जाए? वो कौन सा भगवान होगा जो प्रदूषण को प्रसाद समझेगा? दिल्ली के जिस कालिंदी कुंज इलाके में लोगों ने छठ की ये पूजा की है, वहां पर आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 500 के बीच था, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। आप कह सकते हैं कि लोगों ने 500 के AQI के बीच अपना ये त्यौहार मनाया और ये स्थिति देखकर लगता है कि कुछ दिनों के बाद त्यौहार मनाने के लिए ना तो नदियां बचेंगी, ना ही प्रदूषण के बीच आपको सूर्य के दर्शन हो पाएंगे और ना ही आपको नदियों में कभी कोई साफ जल मिलेगा। विडंबना ये है कि छठ का त्यौहार पूरे तरीके से प्रकृति को समर्पित है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि त्यौहार तो बचा है लेकिन प्रकृति नहीं बची। यानी ये कलयुग का छठ पर्व है जहां न तो अब प्रदूषण और स्मॉग के बीच आपको सूर्य दिखाई देता है और ना ही झाग के बीच नदी का जल दिखाई देता है। छठ के पर्व की शुरुआत दिवाली के छठे दिन से होती है, इसीलिए इसे छठ कहा जाता है, लेकिन इसका एक उद्देश्य होता है। हठ योग के 6 अभ्यासों के जरिए सूर्य की प्रखर ऊर्जा को आत्मसात करके सभी रोगों से मुक्ति पाना। लेकिन क्या प्रदूषित नदी में खड़े होकर और 500 के AQI के बीच सांस लेकर कोई भी व्यक्ति खुद को रोग मुक्त बना सकता है? इसलिए आज वो तमाम लोग जिन्होंने आज पूजा तो जरूर की होगी, छठ का उत्सव भी मनाया होगा, त्यौहार मनाया होगा, लेकिन दूषित जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया होगा और दूषित जल ग्रहण किया होगा और दूषित वातावरण में खड़े होकर पूजा की होगी जहां सूर्य भी दिखाई नहीं दिया होगा। उनसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत ऋग्वेद काल से हुई थी और महाभारत के समय धौम्य ऋषि के कहने पर द्रौपदी ने यह व्रत रखा था, जिससे पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला था। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी और वही इंद्रप्रस्थ जिसे आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आज के जमाने में पांडव जीवित होते तो वो शायद प्रदूषित इंद्रप्रस्थ को छोड़कर शायद कहीं पहाड़ों पर चले जाते। ये यमुना की ये हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता और वहां शायद पहाड़ों पर ही वो अपनी नई राजधानी बसाते, क्योंकि कौरवों से जीतने वाली उनकी सेना 999 के इस AQI से युद्ध बहुत आसानी से हार जाती, लड़े बिना ही हार जाती। कहा जाता है कि जब छठ पर्व की शुरुआत होती है तब पृथ्वी की खगोलीय स्थिति कुछ ऐसी होती है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा वहां बढ़ जाती है और इससे पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं को बहुत कष्ट होता है। जीव जंतुओं को कष्ट से बचाने के लिए ही सूर्य देव की उपासना की जाती है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन की परत इन अल्ट्रावायलेट किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन
अब ओजोन की परत में एक बहुत बड़ा विशालकाय छेद हो चुका है जो आकार में अमेरिकी महाद्वीप से भी बड़ा है और ओजोन की यह परत पृथ्वी से 11 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। लेकिन प्रदूषण से पैदा होने वाली हानिकारक गैसेस की वजह से कई बार दिल्ली जैसे शहरों की सतह पर ही ओजोन की एक परत बन जाती है जिसे आप स्मोक कहते हैं और इसका निर्माण होता है वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से। जबकि छठ का पर्व इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाए रखने का पर्व है, लेकिन अब यह पर्व भी धीरे धीरे महज एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा छठ जैसे त्योहार को मनाने के लिए न तो अब नदियां बची हैं और न ही स्मॉग के बीच आपको सूर्य के दर्शन संभव हैं। और आज हम सिर्फ छठ की ही बात नहीं कर रहे, हमारे संस्कारों में, परंपराओं में, हमारी संस्कृति में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनका प्रकृति से सीधा लेना देना है। लेकिन अब जब प्रकृति बची ही नहीं, जब नदियां नहीं बची, साफ जल नहीं बचा, साफ वातावरण नहीं बचा, ऐसे में हम कैसे उन त्योहारों को मना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तो आप देखते हैं छठ कैसे मनाया जा रहा है, ये आपने देख लिया। कुछ दिन पहले दिवाली मनाई गई थी, तब आपने ये देख लिया, लोगों को कहा गया कि आप अब पटाखे नहीं चला सकते। जब आप होली मनाते हैं तो कहा जाता है कि इसमें आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब आप सोचिए, कलयुग में कोई भी त्योहार मनाना कितना मुश्किल होता जा रहा है और सब त्योहार धीरे धीरे जो उनका असली रंग रूप था, अब उसे वो खोते जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने करवा चौथ का त्योहार था और दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में बेमौसम बारिश की वजह से बहुत सारी महिलाएं चंद्रमा के दर्शन ही नहीं कर पाई थी, दिखाई नहीं दे रहा था। ये बेमौसम बारिश भी उसी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर चंद्रमा के दर्शन किए थे। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर ये तस्वीरें देखी, तो कुछ लोगों ने दूसरे शहरों में मौजूद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वीडियो कॉल्स करके कहा कि क्या वो उन्हें अपने शहर में चंद्रमा के दर्शन करा सकते हैं। तो डिजिटल तरीके से लोगों ने वो त्योहार मनाया। कोई भी त्योहार इसीलिए अपनी चमक खोने लगता है क्योंकि इंसान त्योहार के दिन प्रकृति को बचाने की शपथ खाने के बजाय उसी दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में जुट जाते हैं। ईद जैसे त्योहार पर भी कुर्बानी का असली मतलब था कि लोग अपने किसी प्रिय वस्तु की कुर्बानी दें, लेकिन अब लोग ईद से 2-4 दिन पहले बकरे खरीद कर घर लाते हैं और उसी की कुर्बानी दे देते हैं। अब 2-4 दिन पहले घर लाया गया कोई भी जानवर किसी का प्रिय कैसे हो सकता है। प्रकृति की उपासना का पर्व छठ भी अब इसी रास्ते पर जा रहा है। झाग वाली यमुना नदी में उतरकर लोगों ने छठ का त्योहार आज कैसे मनाया और क्या अब लोगों को दूषित वातावरण और दूषित जल के साथ त्योहार मनाने की आदत पड़ गई है, इस पर हमने आज आपके लिए एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की है। आपको देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अब हमारे त्योहारों का भविष्य क्या होगा। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पर्व का आज पहला दिन था, जिसकी शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। इसी परंपरा को मनाने और यमुना में स्नान करने के लिए आज दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी के घाट पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। लेकिन झाग युक्त जहरीला यमुना का पानी इतना गंदा और बदबूदार था कि वहां स्नान करना तो छोड़िए, 2 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल था। हालांकि इस झाग वाले जहरीले पानी के आगे भी श्रद्धा ज्यादा मजबूत साबित हुई। लोगों ने इसी झाग वाले गंदे और बदबूदार पानी में डुबकी लगाई और स्नान किया, क्योंकि श्रद्धालुओं का मानना था कि जैसे कोई बच्चा अपनी बीमार माँ को नहीं छोड़ सकता, तो वो कैसे इस रूप में उपजी यमुना माँ को छोड़ दे। इन्हीं को आप जैसे भी हैं, मैं इन्हीं को हाथ जोड़ती हूँ, इन्हीं को मैं मानती हूँ, चाहे जैसे भी हैं। अब जब माता ऐसे हैं तो हम कहाँ जाएं। जमुना मैया, गंगा जमुना बोलते हैं, तो जब माता इस रूप में है तो हम उन्हें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, जब हम तो उनके बच्चे हैं ना। गंदे झाग वाले जहरीले पानी में आस्था का स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के मन में दिल्ली सरकार के लिए गुस्सा भी था, क्योंकि उनके मुताबिक दिल्ली सरकार ने उन्हें उनके घर के पड़ोस में कोई और ऐसा घाट उपलब्ध नहीं करवाया जो साफ हो। और तो और दिल्ली सरकार ने यमुना के घाट पर छठ की पूजा करने पर भी पाबंदी लगा दी थी।
ये तो सरकार के न सोचना चाहिए, हम सबके व्यवस्था करना चाहिए सर। तो व्यवस्था नहीं करते हैं तो लास्ट में हम यही करते हैं। कोई माने चाहे ना माने, हम लोग मानते हैं इनको। इसकी वजह से इनको हम लोग चनामृत बना के पीते हैं भी, और इसमें से सब कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं से सब कुछ है हमारे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में श्रद्धालु इस झाग से भरी यमुना में छठ का त्योहार मनाने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारों ने इस विषय पर वादे, दावे और योजनाएं तो कई बनाई, लेकिन उन्हें जमीन पर सही से नहीं उतारा। जमीन पर भी ये योजनाएं इसलिए ठीक से नहीं उतर पाईं क्योंकि पहले की और आज की दिल्ली सरकार को यही लगता है कि यमुना के प्रदूषण में मुख्य योगदान कमर्शियल वेस्ट की जगह डोमेस्टिक वेस्ट का है। असल में डोमेस्टिक वेस्ट नंबर में तो ज्यादा है, लेकिन कमर्शियल वेस्ट में जहरीली गैस की जो मात्रा है उसके सामने घरों से पैदा होने वाला कचरा टिकता ही नहीं है। यानी दिल्ली सरकार बीमारी की पहचान नहीं कर रही, और जब तक असली बीमारी पहचानी नहीं जाती, सही इलाज की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। नदियों में पॉल्यूशन के कारण को कहा जाता है कि दो तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक डोमेस्टिक। अक्सर सरकारें अपने ऊपर से बात हटाकर डोमेस्टिक पॉल्यूशन की बात को खड़ा करने की कोशिश करती है। 100 लीटर अगर डोमेस्टिक पानी अगर जाता है और 50 लीटर अगर इंडस्ट्रियल पानी जाता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट जो पानी उसके नदी में आता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हानिकारक हैं कि ये इसके 100 लीटर क्या इसके 1000 लीटर के बराबर भी नहीं पहुंच पाते। एक तरफ दिल्ली में छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं को झाग वाली यमुना में स्नान करना पड़ा, तो दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति भी झागदार ही हो गई। दिल्ली में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल इन पूर्वांचल भाई बहनों के लिए पलके बिछा देते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं, मगर जब त्यौहार आते हैं, चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, छठ हो, तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो वादे भी हम लोग सुने कि यमुना 5 साल में बहुत स्वच्छ हो जाएंगी, हवा स्वच्छ हो जाएगी। आज जो स्थिति है, आज हमारा भी मन रो रहा है और दिल्ली के जन जन का मन रो रहा होगा ये तस्वीर देख के कि क्या ये पानी पीते हैं हम सब? यही यमुना जी का जल हमें पीने को मिलता है, यही वादा था। करवा चौथ का चांद हो या छठ के पहले दिन का सूर्य और स्नान, दिल्ली वालों को हर बार मौसम और पर्यावरण की मार झेलनी ही पड़ती है। करवा चौथ की रात दिल्ली की महिलाओं को आसमान में चांद के दीदार नहीं हुए, तो आज छठ के पहले दिन सूर्य और फिर झाग वाले पानी ने छठ को भी अपनी चपेट में ले ही लिया। सवाल यह है कि करवा चौथ से शुरू हुआ और छठ तक पहुंचा त्योहारों में प्राकृतिक बाधाओं का ये सिलसिला अब किस नए त्योहार तक पहुंचेगा? दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये सब कुछ तब होता है जब हमारे देश में हमारे जो नेता हैं, सरकारें हैं, वो हर बार ये वादा करती हैं कि यमुना नदी को साफ सुथरा कर दिया जाएगा, प्रदूषण को बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चुनावों के दौरान भी ये वादे किए जाते हैं। आज हम आपको पिछले 2 साल के कुछ बयान दिखा रहे हैं। अगर यमुना साफ होगी, यमुना के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यमुना साफ होगी तो एक टूरिस्ट प्लेस बनेगी, यमुना साफ होगी तो पूरी दिल्ली के लिए गौरव की बात बनेगी। तो हम सब लोगों को मिलकर यमुना को साफ करना है। यमुना को साफ करेंगे, पोल्यूशन को ठीक करेंगे, एक विजन है हम लोगों का। तो यहाँ हमारा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी के भी जो लोग हैं, उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन शायद उनकी कोशिशें पूरी नहीं हैं, कम पड़ गई हैं उनकी कोशिशें। और कोशिशें कितनी कम पड़ गई वो तस्वीरों से आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें देखने के बाद, चाहे बात यहाँ की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे किसी और राज्य की हो, चाहे गंगा की हो, चाहे यमुना की हो, किसी और नदी की हो, ऐसा लगता है कि भविष्य में आपके लिए त्यौहार मनाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे भी अब वर्चुअल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आने वाले दिनों में हो सकता है आप नहीं बल्कि आपका वर्चुअल अवतार दुनिया में कहीं भी वर्चुअली जा सकेगा और आपके बदले शायद आपका वर्चुअल अवतार वहां पर पूजा कर सकेगा। उदाहरण के लिए
अगर आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाकर पूजा करनी है तो हो सकता है आपको दुर्गम रास्तों से होकर जाने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि आप अपने वर्चुअल अवतार को ही वहां पर भेज दें। एक वर्चुअल दुनिया होगी और वर्चुअल तरीके से वहां पूजा पाठ की शुरुआत जो है वो आप कर पाएंगे। अगर आपको गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है, तो आपका जो वर्चुअल अवतार होगा वो वर्चुअली वहां पहुंच जाएगा और आप जो भी पूजा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो वहां पर कर पाएगा, आप उसे देख पाएंगे। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यही होगी। और वैसे भी वर्चुअल तरीके से पूजा पाठ की शुरुआत तो हमारे देश में हो ही चुकी है। आपने देखा होगा लोग अब ऑनलाइन पूजा कराने लगे हैं। अब जो हमारे पंडित और पुरोहित हैं वो आपके लिए यज्ञ और हवन करते हैं और आपको कहते हैं कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसका लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं इंटरनेट पर, या दूर बैठे बैठे पूजा संपन्न कर सकते हैं और वो आपको वीडियो कॉल के ज़रिए आपको अपने साथ जोड़ लेंगे। आने वाले दिनों में यही काम आपका वर्चुअल अवतार करने लगेगा। यानी हो सकता है आज की जो स्थिति है इसे देखते हुए आने वाले कुछ वर्षों में जो त्यौहार हैं वो भी सिर्फ इंटरनेट पर और वर्चुअली ही मनाए जाएंगे। आप अपने आसपास जो त्योहारों का जोश देखते हैं, जो पूरा खुशी और देखते हैं, जो चमक दमक देखते हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो भी समाप्त हो जाए, क्योंकि उसे देखने के लिए आप पर्यावरण की वजह से शायद आप बहुत दूर तक देख भी ना पाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.